उत्साह बिहार की जनता में है, इसलिए कि यह जीत बिहार की जनता की जीत है। और एनडीए की सरकार से बिहार की जनता लगातार जो है से खुश थी, इसलिए कि उनको विकास चाहिए था, शांति चाहिए था, हर सुविधा चाहिए था, वो सब हम लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पाला बदल कर करके महागठबंधन के साथ समझौता किया, महागठबंधन के साथ गए, उससे बिहार की जनता नाराज है। आप कहीं चले जाइए, जनता जाने वाली नहीं है। बिहार की जनता को विकास पसंद है और यह विकास एनडीए ही दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और बिहार की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। भाजपा ने जिस तरह से बिहार में महागठबंधन सरकार को हर एक मुद्दे पे घेरना शुरू किया है, कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या सरकार के बड़बोलेपन में नौकरियां बांटने का जो अभियान है, उस पर भी भाजपा उसे घेर रही है। आइए जानते हैं कि एक विपक्ष की भूमिका कितनी अहम होती है और जिस तरह से भाजपा ने कुढ़नी में एक बड़ा इतिहास रचा है, उसको लेकर पार्टी में कितना उत्साह है। देखिए, उत्साह हम में नहीं है, उत्साह बिहार की जनता में है, इसलिए कि यह जीत बिहार की जनता की जीत है। जिस प्रकार से महागठबंधन बना है और उस महागठबंधन के खिलाफ बिहार की जनता लगातार रही है। जब 2005 से पहले बिहार की स्थिति आपको पता है कि क्या था, जिसको जंगल राज कहा जाता था। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं होती थी और आम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता था। घटनाओं का अंजाम होता था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता था और अपराधियों को लगता था कि हमारी सरकार है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जाता था और उसी सरकार के खिलाफ जनता ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का ही नतीजा रहा कि एनडीए की सरकार बनी। और एनडीए की सरकार से बिहार की जनता लगातार जो है से खुश थी, इसलिए कि उनको विकास चाहिए था, शांति चाहिए था, हर सुविधा चाहिए था, वो सब हम लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पाला बदल कर करके महागठबंधन के साथ समझौता किया, महागठबंधन के साथ गए, उससे बिहार की जनता नाराज है। अब पार्टियां तो चली जाएगी, नीतीश कुमार चले गए, लेकिन जनता नहीं गई है। जनता उनसे त्रस्त थी, इसलिए महागठबंधन को हरा कर करके जनता खुश है। उसको लग रहा है कि जो मैंडेट हम दिए थे 2020 में एनडीए की सरकार चलाने के लिए, और उस सरकार के खिलाफ जनादेश का अनादर कर कर करके महागठबंधन के साथ गए, तो बिहार की जनता जो है इससे बदला लेने को तैयार थी। इसलिए गोपालगंज का चुनाव हो, मोकामा का चुनाव हो, गोपालगंज में लाख कोशिश के बावजूद हम लोग चुनाव जीते। मोकामा में जब एनडीए चुनाव लड़ती थी और उसके पार्टी के जदयू के उम्मीदवार होते थे तो 41,000 वोट आता था। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर लड़ी और 63,000 वोट लाई। वो भी अगर जीत हुआ है तो व्यक्तिगत जीत कह सकते हैं। जो उम्मीदवार थे अनंत सिंह, उनका प्रभाव था, उसके कारण जो है वो जीत हुई है। वो महागठबंधन की जीत नहीं है। कुढ़नी में भी उसी प्रकार से, अब उनको पहले से आभास था कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं या बिहार जनता जो है से हमारा साथ नहीं दे रही है, इसलिए वो जदयू को सीट दिए। और जदयू को सीट दिए तो उसके बावजूद जो उनके समीकरण का जो वोट था वो भी ट्रांसफर नहीं हो सका, और जो साथ जदयू के साथ रहने वाला वोटर था, जिसको लवकुश भी कह सकते हैं, अति पिछड़ा कह सकते हैं, वह भी साथ नहीं गया, वो भी एनडीए के साथ रहा और इसलिए एनडीए की जीत हुई है। तो जनता, आप कहीं चले जाइए, जनता जाने वाली नहीं है। बिहार की जनता को विकास पसंद है और यह विकास एनडीए ही दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और बिहार की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है। इसलिए कि लोगों को जो है लगातार जो है काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, और ये बिहार के अंदर में विकास हो रहा है तो मोदी जी के कारण हो रहा है। वहां से कोई परेशानी नहीं है। जितना राशि चाहिए, जितनी योजना चाहिए, जितना विकास के लिए चाहिए, वो सब कुछ केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जब एनडीए की सरकार रहती है तो विकास की गति तेज होती है, विकास का काम होता है, धरातल पर नजर आता है। और महागठबंधन की सरकार होती है तो विकास ठप हो जाता है, पैसा भी खर्च नहीं होता है, पैसे वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं, और जो राशि ऊपर से दी जाती है वो राशि का न लेने का काम करते हैं न उसका उपयोग करते हैं।
दोनों का। मनोरंजन, एक बड़ा सवाल है, एक ही जाति के 7 लोगों की हत्या इस बिहार में हो जाती है, आपके पार्टी के लोग वहां जाते हैं, सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य करने की मांग करते हैं, लेकिन जो राजद है, जिस जाति की बात कर कर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, उसके जो युवराज हैं अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि अपराधियों की जांच होती है या पूरे बिहार को फिर से नरसंहारों के दौर में झोंकने की तैयारी चल रही है? देखिए, दुखद घटना है कटिहार के दियारा में, जिस प्रकार से 7 लोगों की हत्या और हत्या के बाद अपराधी खुलेआम घूमना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना और धमकियां देना कि अभी तो 7 हत्या किए हैं, 20 हत्या और करेंगे, तो उसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रंगे रही है, सरकार चुपचाप बैठी रही है। ये पूरी तरह से जो है से अपराधियों की गिरफ्त वाली सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। 2005 से पहले की स्थिति वही रहती थी, अपराधी चलाते थे सरकार को। आज भी वही परिस्थितियां हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। दिखावे के लिए केवल जो है समीक्षा बैठक होती है, लोगों को निर्देश दिया जाता है जो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है और अपराधी बेखौफ खुलेआम कार्रवाई करते हैं, घूमते रहते हैं और अपनी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको केवल कुर्सी चाहिए और अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। उन अपराधियों के माध्यम से राज्य की जनता को दहशत में रखना चाहते हैं। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जनता का राज है, आप साथ में थे तो सुशासन था, बीच में जंगल राज था। जब सुशासन और जंगल राज एक साथ आ गया है तो आप मानते हैं कि जनता का राज है? ये कौन सा राज्य है, बिहार की जनता भी जानना चाहती है। सुशासन तो उसी दिन समाप्त हो गया, जिनके साथ गए हैं उनके डिक्शनरी में सुशासन नाम का कोई चीज है ही नहीं। वो तो जंगल राज के प्रणेता हैं। उनके समय में बिहार की स्थितियां क्या थी? हम लोगों ने नारा दिया था उस समय कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, लोगों को भय मुक्त करने का काम करेंगे, और उस काम को बाखूबी हम लोगों ने 2005 के बाद, सरकार बनने के बाद हमने किया। अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक अपराधियों को जेल की शिक्षों में बंद किया और हमने हिदायत दी कि अपराधी अपराध छोड़ें और नहीं तो सजा भुगतने को लिए, अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जिसका नतीजा था कि बिहार की जनता जो दहशत में रहती थी वो बेखौफ होकर के घूमती थी, उनको किसी बात का कोई डर भय नहीं था। तो आज फिर जो है से उन्हीं लोगों के साथ चले गए हैं, तो ये जनता का राज कहां से आएगा? वही जंगल राज जो है से फिर आ गया। और देख रहे हैं अपराध की घटनाएं हो रही है, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं। कल परसों ही समस्तीपुर में 65 लाख रुपया लूट लिया गया बैंक से और प्रशासन कुछ नहीं कर सका। वो तो पब्लिक जो है से पकड़ कर करके अपराधी को प्रशासन को सौंपने का काम किया। और इतनी हत्याएं हो रही है, कहीं कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? दिखावे के लिए केवल कुछ हो रहा है, नहीं तो बाकी जो है से खाना पूर्ति होती है। तो कहां से जनता का राज रहेगा? ये जो है से अपराधियों का राज ही हो गया है। यह है प्रेमरंजन पटेल जी, और इनका मानना है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो बिहार की जनता के लिए पीड़कदायी हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि अब बिहार पुनः उसी दौर में लौटने लगा है जहां से आज से पहले जब भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ था और जिस बात को लेकर बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश का भी अपमान हुआ है। आने वाले वक्त में यह देखना दिगर होगा कि गोपालगंज और कुढ़नी में मिली जीत के बाद भाजपा ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को बड़ा मुद्दा बनाया है, सुशासन को मुद्दा बनाया है और सरकारी योजनाओं को लेकर जिस तरह की वाहवाही लूटी जा रही है महागठबंधन सरकार को, उसको भी मुद्दा बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता क्या फिर से कमल के फूल को खिलाने की कोशिश करेगी? क्या भाजपा के साथ जाएगी या महागठबंधन जो जातीय समीकरण के एक नए गणित को उलझा रहा है उस तरफ जाने का प्रयास करेगी?